हाँ, नाउ फर्स्ट चैप्टर that is belonging from English literature, Beehive. The chapter name is The Fun They Had. The Fun They Had यानी वो फन जो लोग रखते थे, यानी कि जो लोग पहले फन किया करते थे. बिफोर यू रीड, अब उसके पहले देख लीजिए चैप्टर. हु रोट दिस स्टोरी? आइजैक एसिमो. He is an American writer. Okay. Isaac Asimov is an American writer. He is also a science professor. He teaches science in America. So this chapter also belong to science and technology. So in this story you will see more about science and technology. So this story we shall read is set in the future when books and the school as we now know them will perhaps not exist. अब देखिए इस स्टोरी में राइटर इमेजिन करता है कि फ्यूचर में चल करके ये जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं ये बुक का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, यानी बुक का नामो निशान नहीं रह जाएगा. कोई भी बुक से नहीं पढ़ेगा बल्कि रोबोट पढ़ाएगा. न तो कोई टीचर होगा न तो कोई स्कूल होगा. सभी बच्चों के लिए उनका रूम ही स्कूल रहेगा और उनके रूम में जो रोबोट या कंप्यूटर रहेगा वही उनका टीचर होगा. ये लगभग 100 साल के बाद की प्लान की गई है, यानी कि लगभग मान चलिए कि 2100 समथिंग में ये कल्पना किया गया है राइटर के द्वारा, जो अमेरिकन राइटर हैं, कि तब बुक का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है, यानी कि 22 सेंचुरी यानी 22nd सेंचुरी में जो है 22वीं शताब्दी में बुक का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि रोबोट सभी बच्चों को पढ़ाएगा और सभी बच्चों को बुक भी नहीं रखनी पड़ेगी और अपने कंप्यूटर से कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी बुक्स होंगी वो दिखाई पड़ेंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? और जब बुक नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. जो नीचे डायग्राम दिया गया है इससे कुछ आइडियाज पता चलेगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग करेंगे. वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल यानी कि एक आभासी क्लासरूम होगा. केवल ऐसा फील होगा कि हाँ हम क्लासरूम में हैं, लेकिन वास्तव में क्लासरूम नहीं होगा. वो अपना कमरा ही, अपना रूम ही जहां हम लोग रहते हैं वही क्लासरूम होगा. स्कूल ऑफ द फ्यूचर, रोबोटिक टीचर, और जो टीचर होंगे वो रोबोट होगा. मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि हम लोग ई टेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. हम लोग जो बुक है, जो विजुअल है, वो बुक नहीं रहेगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट रहेगा जो टेक्स्ट बुक की तरह से स्क्रीन पे खुलेगा. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. अब आप अपने पेयर में 3 चीजों को डिस्कस करिए जिसको आप सबसे अच्छे तरीके से, जिसके बारे में, स्कूल के बारे में जो सबसे अच्छे तरीके से जानता हो. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. और 3 चीज बताइए जो आपके स्कूल के बारे में, आप जिसको स्कूल में आप जो चेंज कर सकते हो. स्कूल में आप क्या चेंज करना चाहेंगे, उन 3 चीजों को आप लोग बताएंगे. राइट देम डाउन, और उसके बाद आप लिखिए. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन? क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविजन पे पढ़ा है अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ये बात का इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी लोगों की बुकें कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, और पेपर पर प्रिंट होकर के कोई बुक हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप इन बुक को अच्छा महसूस करेंगे?
अब देखिए इस चैप्टर में क्या देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो टू मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज मार्गी एंड सेकंड कैरेक्टर इज टॉमी। बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 21 2157 ओके। तो मार्गी अपने डायरी में लिख रही है, किस समय की घटना लिख रही है कि 17 मई 2157, 2057 नहीं बल्कि 2157, लगभग 137 साल बाद की घटना लिख रही है। यानी कि फ्यूचर में जो 137 साल बाद जो घटना हो सकती है वो कल्पना करके जो है मार्गी लिख रही है कि 137 साल बाद क्या होगा, 137 साल बाद क्या होगा उसके बारे में बता रही। यानी कि फ्यूचर में जो घटना घटने वाली है वो अभी जो है कल्पना करके राइटर इस बात को लिख दे रहे हैं एक कैरेक्टर के माध्यम से। मार्गी एक कैरेक्टर बना दिए मार्गी को और लिख रहे हैं वास्तव में राइटर। मार्गी के माध्यम से, मार्गी के थ्रू इस स्टोरी को बताना चाह रहे हैं। तो टुडे टॉमी फाउंड, अब ध्यान दीजिएगा, 137 साल बाद क्या घटना हो सकती है, क्या होगा, तब लोग क्या कहेंगे इस समय के बारे में, जिस समय हम लोग अब जी रहे हैं इस समय के बारे में लोग क्या कहेंगे 137 साल बाद। यही कहेंगे जो देखिए दोनों लोग कहने जा रहे हैं। टुडे टॉमी फाउंड अ बुक, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उस समय जब 137 साल बाद की घटना होगी तो उस समय कल्पना किया है राइटर कि टॉमी एक बुक पाता है, और कैसी बुक, वास्तविक बुक, जैसा बुक आज के समय में प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा बुक टॉमी एक उस समय 137 साल बाद पाता है, यानी पाएगा फ्यूचर में। तो उस समय पाता है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह जो बुक थी वो बहुत ओल्ड बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather, अब देखिए इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बुक बहुत ओल्ड थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said, मार्गी के ग्रैंडफादर यानी दादा, उसके बाबा एक बार उससे बताए कि when he was a little boy, जब वे छोटे थे, यानी मार्गी के बाबा जब छोटे थे तो क्या हुआ, तो उनके बाबा ग्रैंडफादर यानी कि बाबा के बाबा क्या बताए थे, बाबा के बाबा, तो बाबा के बाबा क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। told him that there was a time when all the stories were printed on paper। अब मार्गी के बाबा जो है बताए थे मार्गी के बाबा से कि हम लोगों के समय में सभी स्टोरी, हम लोगों के समय में सभी स्टोरी, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के समय में जितनी भी स्टोरी होती थी वो पेपर पे प्रिंट होकर के मिलती थी। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये घटना 137 साल बाद लोग बताएंगे ऐसे कि हमारे बाबा के बाबा जो है बुक पर पढ़ते थे, स्क्रीन पे नहीं पढ़ते थे, क्योंकि आने वाले समय में लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सब से पढ़ेंगे, बुक कोई भी नहीं होगी, जैसा कि अमेरिकन राइटर ने इमेजिन किया हुआ है। तो दे टर्न्ड द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकी। अब बताते हैं कि दे टर्न्ड द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकी। वे लोग पेज को खोलते हैं जो पेज येलो था और क्रिंकी था, यानी लाइनिंग उस पर पड़ी हुई थी, लाइनिंग बाय लाइनिंग था। एंड इट वॉज अ फुल फनी टू रीड बुक, और यह बहुत ही फनी बुक थी, पढ़ने के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित बुक थी। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन एन स्क्रीन।
अब ध्यान दीजिए कि लोग बता रहे हैं कि हम लोग तो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, वो लोग स्क्रीन के बजाय प्रिंटेड बुक पे लोग पहले पढ़ते थे। यू नो, आप जानते हैं, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और उसके बाद उन बच्चों ने पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, सेम वर्ड्स सभी पेज पे वही ब्लैक एंड व्हाइट की तरह से वैसे ही पेज दिख रहे थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा पहली बार पढ़ा गया था, जैसा बुक था वैसा जब हम लोग दूसरी बार पलट रहे हैं तब भी वैसा ही दिख रहा है। अब देखिए दो बार हैड आया है, एक पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और दूसरा मेन वर्ब है, क्योंकि हैव मीन्स होता है रखना और उसका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है हैड, यानी एक थर्ड फॉर्म है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यानी कि जैसा कि बता रहे हैं कि बुक वैसी ही मिल रही है जैसा कि हम लोग पहली बार पढ़े थे, वैसी ही बुक दोबारा पढ़ने पर भी वही सेम अक्षर मिल रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं मिल रही। जबकि कंप्यूटर होता तो जितनी बार खोलते सब अलग अलग बुक खुलती, एक ही स्क्रीन पे हजारों बुक होती, लाखों बुक होती। अब देखिए गी यानी मार्गी, गी मतलब मार्गी, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स। मार्गी बताती है कि क्या बर्बादी है कि जब हम लोग बुक को पढ़ते हैं, या जो पहले के समय में लोग बुक को पढ़ते थे वही बहुत बर्बादी होती थी। यू जस्ट थ्रो इट अवे, पढ़ने के बाद लोग इसको फेंक देते रहे होंगे, एक बुक रहती होगी उसको क्या करते होंगे, यानी कि बहुत बर्बादी थी, पेपर की बर्बादी थी, बुक की बर्बादी थी, पेड़ पौधे की बर्बादी थी। भाई पेड़ से ही बनाया जाता है, वृक्ष से ही काट कर जो है बुक और पेजेस बनते हैं। इसी वजह से यही हवाला दे करके चुनाव में भी बैलेट पेपर को बंद कर दिया गया है। ई वोटिंग मशीन आ गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, ईवीएम, इसी वजह से। तो आई गेस, मैं गेस करती हूं, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। बता रहे हैं कि कौन कौन बता रहे हैं, यानी कि जो गी हैं और टॉमी आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग मिलियंस बुक एक ही स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह अत्यधिक अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम लोग जो मिलियन बुक हैं इसको हम लोग फेंकते भी नहीं है, ये वेस्ट भी नहीं जाता, बुक तो वेस्ट चली जाती होगी। सेम विद माइन, सेम उसी तरीके से मेरे साथ भी है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा सेम मेरे साथ भी है। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक एज टॉमी हैड। मार्गी बताती है जो कि 11 वर्ष की है और टॉमी वास्तव में 13 ईयर के हैं, टॉमी 13 ईयर के हैं। वो बताती है कि जितना टॉमी बुक देख चुका है उतना तो मैं नहीं देख पाई हूं अभी, क्योंकि टॉमी 13 ईयर का, भाई 13 साल को 2 साल उससे छोटी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, और वह कहती है किससे, टॉमी से। कौन कहती है, मार्गी टॉमी से कहती है कि आप इस बुक को कहां पाए हो, आप बताओ तो जो इस बुक को पाए हो, कहां पाए हो। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना उनकी तरफ देखे हुए, बिना मार्गी की तरफ देखे हुए वो बोलता है कि मैं इस बुक को कहां पाया था, ध्यान दीजिएगा, लुकिंग, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए वह बताता है कि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह संकेत करके इसलिए बताता है क्योंकि वह व्यस्त था। इन अ एटिक, इन अ एटिक यानी कि स्टोर रूम में, वह यानी कि बिना मार्गी की तरफ देखे हुए इशारा करके बताया, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, वो भी पहली बार बुक पाया हुआ था बेचारा, क्योंकि वो भी स्क्रीन से ही पढ़ता था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ता था, रोबोट से पढ़ता था, तो स्टोर रूम में पाया था, वो बुक को पलटने में बिजी था। उसी बीच में जो है मार्गी पूछ लेती है कि आप इसको कहां से पाए हो,
तो बिना मार्गी की तरफ देखे हुए बस हाँ ऐसे इशारा कर देता है, हाँ मैं इसको स्टोर रूम में पाया हूं। अब फिर मार्गी पूछती है, क्वेश्चन करती है, व्हाट इज इट अबाउट, किसके बारे में बुक में लिखा गया है। तो टॉमी का आंसर आता है स्कूल, यानी स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है। टॉमी बताता है, मार्गी वाज स्कॉर्न फुल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्गी उसको जानने के लिए बहुत ही लज्जित थी, बहुत ही उत्सुक थी, सोचती थी कि उस स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है। आई हेट द स्कूल, मार्गी बताती है कि मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड द स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन और अब जितना वो घृणा करती थी उससे और ज्यादा अब घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, यानी मैकेनिकल टीचर जो हैं उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया करते हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स्ट अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the country inspector। टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा तो इस नाते वो बहुत पजिल महसूस कर रही थी, बहुत दुखी महसूस कर रही थी। मम्मी उसकी जब कुछ कहती थी तो दुखी होकर के केवल अपने गर्दन को हिलाती थी, मुंडी को हिलाती थी। और उसके बाद एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसको जो है कंट्री इंस्पेक्टर के पास सूचना भेजी जाती है। कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, किस लिए? क्योंकि वो जो रोबोट था, जो कंप्यूटर था, उसमें कुछ खराबी थी, क्योंकि वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था, यानी सही से वर्क नहीं कर रहा था। He was a round little man with red face and whole box of tool with dials and wires. He मतलब कंट्री इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब जो रोबोट कंप्यूटर को बनाता था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह छोटा सा आदमी था, लाल चेहरा के साथ, और अपने हाथ में कुछ टूल बॉक्स डायल वायर लिए हुए। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्गी, वह यानी कि जो इंजीनियर था यानी इंस्पेक्टर था, वो मार्गी के ऊपर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद टीचर का पार्ट ले लिया। वो टीचर का पार्ट यानी जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट था, उसका पार्ट वो जो है इंस्पेक्टर ले लिया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी आशा करती थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को ऐसा लगता था कि जो इंस्पेक्टर आया है इसको बना नहीं पाएगा, इसको सही प्लेस पे सेटअप नहीं कर पाएगा हमारे रोबोट को। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, वास्तव में इंस्पेक्टर जानता था कैसे बन जाएगा। ही न्यू हाउ ऑल राइट, वो जानता था कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, और सो देयर इट वाज अगेन, 1 घंटे के बाद लगभग ये फिर दोबारा चलना शुरू कर दिया, उसी तरीके से सेट हो गया जैसे कि वो सही कंडीशन में चलता था। लार्ज एंड ब्लैक, लार्ज एंड ब्लैक अगली, बड़ा सा काला और क्रूप, अगली मतलब नॉट गुड, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जैसा कि पहले सही कंडीशन में दिखता था उसी तरीके से अब दिख रहा है और सारे क्वेश्चन आंसर को दिखा रहा है। दैट वाज नॉट सो बैड, अब इतना बुरा नहीं रह गया। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब उस पार्ट से मार्गी घृणा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, यानी कि अब सब कुछ सही से आने लगा, जो होमवर्क था, टेस्ट पेपर था, सही से आने लगा। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वह हमेशा पंच कोड में ही लिखना पसंद करती थी। पंच कोड क्या है? कंप्यूटर का एक
यानी कि कंप्यूटिंग वर्ड है, ये कंप्यूटर में यूज होने वाला पंचकोड है। अब जब कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें पंचकोड जानेंगे क्या है। तो कंप्यूटर से संबंधित वर्ड पंचकोड है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। अब ध्यान दीजिए, अब वो बताती है कि जो मैकेनिकल टीचर होता है मार्क्स को भी ऐड करने में समय नहीं लगता है, यानी कि तुरंत मार्क्स को ऐड कर देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो है मुस्कुराया और उसके बाद जो है मार्गी का हेड थपथपाया, पैटेड यानी थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह यानी कौन, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने मार्गी के मदर से कहा, इट इज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं थी, उसकी गलती से नहीं खराब हुआ था कंप्यूटर। मिसेज जोन्स, मिसेज जोन कौन थी, मार्गी की मम्मी थी। मार्गी की मम्मी से यानी मिसेज जोन्स से इंस्पेक्टर कहता है कि इस बच्ची की गलती से नहीं ये कंप्यूटर खराब हुआ था, बल्कि आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, बल्कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो उसमें कुछ जाम हो गया था। ऐसा हो जाता है, दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब मैं उसको 10 year के लेवल में मैं उसको कर दिया हूँ, यानी ठीक कर दिया हूँ। जैसे पहले चलता था लगभग 10 साल के पहले, वैसे अब चलेगा। एक्चुअली द overall pattern of her progress is quite satisfactory। अब जो ओवरऑल पैटर्न था उसका सब कुछ अब सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक हो गया, सब उसका चलने लगा। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसके बाद फिर इंस्पेक्टर ने मार्गी के हेड को फिर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो आशा कर रही थी कि अब खराब हो गया, इसको फेंक दिया जाए, दूसरा आवे, हमको नया आ जाए, नया कंप्यूटर आ जाए, वो ऐसा आशा करती थी। लेकिन वो बन गया तो थोड़ा निराश हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अब बताती है कि टॉमी के टीचर भी खराब हो गया था। टीचर यानी कि जो रोबोट खराब हो गया था 1 महीने पहले, वो क्या हुआ, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, खराब हो गया था। उसके रोबोट में जो प्रॉब्लम थी, हिस्ट्री सेक्टर जो है पूरा ब्लैंक आउट हो गया था। क्या हुआ, सो शी सेड टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब फिर टॉमी जो है मार्गी बात को काट देती है, वहीं से जो निराश थी कि भाई उसका 1 महीने पहले खराब हुआ था और उसका चेंज हुआ, लेकिन मेरा खराब हुआ नहीं, बदला गया, मेरा ज्योग्राफी का पार्ट डिस्टर्ब हुआ, ये फिर रिपेयर हो गया, बन गया। लेकिन टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्टर ब्लैंक था उसको चेंज हो गया, मतलब यानी को लेके गया इंस्पेक्टर, फिर उसको दूसरा दिया। अब फिर लेकिन उस बात को काटती है, फिर आगे टॉमी से पूछती है और बुक में क्या लिखा है, कंप्यूटर की बात छोड़ देती है फिर। सो शी सेड टू टॉमी, और इस प्रकार वह टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो कहती है कि क्यों लोग स्कूल के बारे में लिखते हैं। व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, लोग क्यों स्कूल के बारे में, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसको ध्यान से देखा। विद वेरी सुपीरियर आईज, बहुत सुपीरियर आंखों से टॉमी उसको देखा, किसको, मार्गी को। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, वो बताता है क्योंकि ये हम लोगों की स्कूल की तरह वो स्कूल नहीं था पहले के समय में, वो दूसरे टाइप का स्कूल था। स्टूपिड, मूर्ख।
दिस इज द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, यह पुराने समय की स्कूल की बात है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ये सैकड़ों साल पहले की बात है जो स्कूल की बात इसमें लिखा गया, आज के समय की बात नहीं, आज तो कंप्यूटर का जमाना है। ही एडेड लॉफ्टली, यानी वो ही मतलब टॉमी ने, टॉमी जो है फिर अपनी बात को सुपीरियरिटी से कहता है, प्रोनाउंस करते हुए द वर्ड्स केयरफुली, अपने शब्दों को जो है केयरफुली सावधानी से प्रोनाउंस करते हुए सही ढंग से कहता है। सेंचुरीज एगो, शताब्दी पहले, शताब्दी मतलब 100 साल पहले, मार्गी वाज हर्ट वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी अब कहती है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि किस टाइप के लोग उस समय थे, किस प्रकार का स्कूल था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, बुक को कंधे पे रखी और पढ़ी, फिर निष्कर्ष निकाली कि उस समय लोग जो है, उस समय लोगों के पास टीचर रहते थे, जो रियल में टीचर होते हैं। उस समय पहले के जमाना में 100 साल पहले सबके पास टीचर होते थे रियल में, और रियल में क्लासरूम होता था, और रियल में बुक होती थी, जो कि इस समय कुछ रियल में नहीं है, केवल वर्चुअल क्लासरूम है, आभासी क्लासरूम है, केवल ऐसा आभास हो रहा क्लासरूम है, लेकिन क्लासरूम वास्तव में नहीं है।